लीने, श्यामा का हो पूछ गाये सुदामा सो चोरी की बागी में हो जो पलीने। श्यामा का हो मुझे गाये सुदामा सो चोरी की बागी में हो जो पलीने। वो तेरी काकी में चापी रहो तुम, वो तेरी काकी में चापी रहो तुम, खोलक नहीं रस सुधा रस लीने। पाछली बानी अदो नाता जी तुम, तशई भाभी के तंदूर लिखीने। वो कह रहा है कि भाभी ने मुझे जो कुछ भी दिया वो तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो। और वो पिछला बात याद दिलवा रहे हैं श्री कृष्ण, चुटकी लेते हुए, उनका मजा लेते हुए, उन पर व्यंग करते हुए श्री कृष्ण कह रहे कि आपको चनागुर जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में, जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, तो एक बार की बात है, सुदामा को गुरु माता ने, मतलब गुरु के पत्नी को गुरु माता बोला जाता है, तो गुरु माता ने चना दिया कि तुम दोनों बांट कर खा लेना, क्योंकि उस दिन खाना बनाने में लेट था और जलावन लाना था, तो इन दोनों जलावन लाने चले गए। जलावन लाने के क्रम में चना दे दिए तो गुरु माता कि दोनों को बांट कर खा लेना। मगर ये इनको सब पता था, सुदामा को पता था कि ये जो चना है सात्विक चना है, ये जो चना है सात्विक चना है, जो इस चने को खाएगा वो जीवन भर दुखों में अपना जीवन गुजारेगा। हुआ इसके पीछे का स्टोरी है। तो वो चना को धीरे धीरे अकेले खा गए। श्री कृष्ण भगवान थे, तीनों लोग के मालिक थे, उनको तो सब कुछ पता है ना कि क्या होने वाला है, तो वो जानते थे और वे धीरे धीरे चुपके सारा चना खा गए। चना अकेले खाने का उद्देश्य ये था कि श्री कृष्ण सुदामा ये जानते थे कि जो इस चने को खाएगा वो सात्विक चना था। इसके पीछे का स्टोरी मैं बताऊंगा। वो सात्विक चना था, जो इस चने को खाएगा आजीवन पूरा जीवन दीनहीन अवस्था में गुजारेगा। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक बार कोई चोर वृद्धा, कोई बुद्धि महिला का, उसके घर का भोजन चना था, उस चना को खींच कर चुरा के भागा जा रहा था। जब वो चना को चुरा कर भाग रहा था, तभी वहाँ जो गुरु है संदीपनी ऋषि के आश्रम के पास एक पत्थर था, जिससे वो टकरा गए, और टकराने के क्रम में चना वहीं पे गिर गया और चोर वहां से भाग गया और वो वहीं पे पड़ा मिला। गुरु माता को अपने घर के पास में वो चने की पोटली पड़ी हुई मिली। तो जो बुढ़िया थी जिसका वो चना था, उसने साफ दिया था कि जो भी इस चने को खाएगा वो पूरा जीवन मेरे ही तरह कंगाल रहेगा, निर्धन रहेगा, दुख में उसका जीवन गुजरेगा, क्योंकि बुढ़िया गरीब थी। तो ये सात्विक चना था और सुदामा को यह बात पता था कि जो इस चने को खाएगा वो पूरा आजीवन, मतलब क्या बोल सकते हैं, भिक्षा की मांग के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, निर्धन अवस्था में, दीनहीन अवस्था में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी उन्होंने चना अपने मित्र कृष्ण को नहीं खिलाया, बल्कि पूरा का पूरा हिस्सा अपने हिस्से ले लिया और श्री कृष्ण को उन्होंने तीनों लोक का मालिक बना दिया। ये होती है दोस्ती।